साइड पे अगर यहाँ पर देखते हैं तो आपका क्या आएगा, एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट आएगा कोरबा पे, विच इज़ वेरी फेमस रिसेंटली, इज कॉल्ड एज योर सतरंगा। ओके, सो वी हैव द सतरंगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर 3-4 फैक्ट्स, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर है नहीं क्योंकि इसमें बताने को, सो आई एम गिविंग यू जो आपको मिनिमम में आपका काम हो जाए, ठीक है। सो छुरी उदयपुर मतरिंगा, आपको मोस्टली क्वेश्चंस अगर इससे पूछता है तो आपका क्या आएगा, इन चीज़ों को ही बोलेगा कि आपका किस जगह पे एक्सटेंशन है। अगेन सी, आंसर राइटिंग इज़ अ ट्रिक। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है छुरी उदयपुर मतरिंगा के बारे में एंड दे आर गिविंग इन द 4 मार्क्स, सो प्लीज़ राइट द बेसिक इन्फॉर्मेशन, देन व्हाट यू कैन गिव। अगेन आई हैव नॉट गिवन इन द पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू, बट इन द मैकल हमने आपको उस चीज़ को समझाया था। यू कैन से पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय दिस पर्टिकुलर मैकल रेंज ऑन द नॉर्थ वेस्ट, इन दिस पर्टिकुलर पेंड्रा लोरमी की अगर बात करते हैं तो क्या है आपका सारे डायरेक्शन में, उसके डायरेक्शन में कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज़ से सराउंडेड जरूर होगा। इफ़ आई गिव यू द एक्सटेंशन ऑफ छुरी उदयपुर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सो सपोज दिस इज द छुरी उदयपुर, ऑन द नॉर्थ ऑफ छुरी उदयपुर अगर नॉर्थ में देखेंगे, सो वी हैव द मैन पार्ट, okay, this particular side here we have this particular we have Pathalgaon plateau, here we have Part Pradesh, okay, so Part Pradesh region, and in this section we have Korba basin, okay, below अगर ये नीचे देखेंगे तो क्या है, we have the हसदेव मांड बेसिन, एंड ऑन दिस पर्टिकुलर साइड अगर उस तरफ का साइड देखते हैं तो वी हैव योर रायगढ़ बेसिन। ओके, सो प्लीज़ आप लोगों को क्या करना है, आई कैन टीच यू ईच थिंग ना, आपको कोई भी इस तरह से मैं हर एक चीज़ आपको नोट्स पे आई विल गिव यू दैट पर्टिकुलर थिंग राइट अप इन योर नोट्स, बट अगेन यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। जब भी आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो और साथ साथ अपने ब्रेन को अप्लाई करना है। यू हैव टू बी इन द एनालिसिस मोड, वैसा जो भी चीज़ों को पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि उसको किस तरह से हम वो कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ द क्वेश्चन विल कम ऑन द छुरी उदयपुर मतरिंगा फॉर 4 मार्क्स, यू हैव टू राइट अराउंड 30-35 वर्ड्स। सो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अराउंड 60 वर्ड्स यू विल राइट। छुरी उदयपुर मतरिंगा माउंटेन लाइज इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, इट इज एक्सटेंडेड इन दिस पर्टिकुलर फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू टॉक अबाउट द इट्स बॉर्डर और द एक्सटेंशन, सो इट इज सराउंडेड ऑन द 4 साइड बाय, जिससे वो सराउंडेड है वो बता देंगे, ठीक है। सो ये आंसर राइटिंग की ट्रिक होते हैं। आंसर राइटिंग इज अ बिट ऑफ ट्रिक एंड बिट ऑफ टेक्निक, कि आपको जितना लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से अच्छा करना है और कैसे उसको प्रेजेंट करना है। ओके, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर छुरी उदयपुर मतरिंगा यू विल फाइंड, कोई भी बुक लेंगे तो 2 लाइन से ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं, एंड इफ द क्वेश्चन विल कम इन द 10 मार्क्स, यू हैव टू गिव दिस पर्टिकुलर थिंग। सो यू कैन टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सराउंडिंग रीजन, यू कैन टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एलिफेंट रिजर्व, यू कैन टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ योर छुरी उदयपुर मतरिंगा इन एंड बिटवीन दिस पर्टिकुलर रिवर, इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर माउंटेन रेंजेस फॉल्स योर रिवर मांड, ठीक है। तो वहाँ से आपको कौन सी रिवर फ्लो होती है, रिवर मांड होती है। एंड ऑन दिस सेक्शन आपका इसका जो कोरबा वाला सेक्शन देखेंगे, सो देयर वी विल हैव द important place or the tourist spot called as your coffee point. So coffee point in that particular कोरबा बहुत अभी फेमस हो रहा है इस टाइम पे, हो सकता है क्वेश्चन ये देखने को मिल जाएगा। सो वी हैव द कॉफ़ी पॉइंट इन दैट पर्टिकुलर कोरबा रीजन, ठीक है। सो दिस आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर छुरी उदयपुर मतरिंगा। नाउ विल टॉक अबाउट द चवरधार। सो चवरधार बाय नेम इटसेल्फ वो आपका क्लियर है। चवरधार आर द वेरियस सेक्शंस ऑफ माउंटेन, आपका क्या है कंप्लीट एक माउंटेन रेंज नहीं है, यहाँ पर क्या है छोटे छोटे सेक्शंस हैं, छोटे छोटे पीक्स हैं, एंड ऑल दो पीक्स वहाँ पर क्या हो रहे हैं, वहाँ पर आपका माउंटेन रीजन है। एंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी विल हैव द गोंडवाना रॉक्स प्रेजेंस, एंड बिकॉज ऑफ द गोंडवाना रॉक्स वी विल हैव द कोल ब्लॉक्स देयर, वहाँ पर बहुत सारे कोल ब्लॉक्स दिखेंगे। एंड दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ चवरधार, इसके सराउंडिंग के जो माउंटेन है, देयर स्टार्टेड द अर्लीस्ट ह्यूमन हैबिटेशन इन छत्तीसगढ़, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी विल हैव द सिंघनपुर एंड द कबरा माउंटेन इन छत्तीसगढ़। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट्स वहाँ पर ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी यू कैन बेस्ट से दिस पर्टिकुलर रीजन फॉल्स बिटवीन और इट बाइफर्केट। तो अगेन इसको देखेंगे तो ऑन द ईस्टर्न साइड देयर इज द हसदेव माउंट बेसिन, एंड ऑन द वेस्टर्न साइड वी हैव द हसदेव माउंट बेसिन, एंड ऑन द ईस्टर्न साइड वी हैव द रायगढ़ बेसिन। So this particular Chawardhar is sand switched between your Hasdev and your Raigad basin, and this particular region extended from Raigad till your Sarangarh, ठीक है। तो आपका रायगढ़ में ये आपका कहाँ तक है, सारंगढ़ तक इसकी एक्सटेंशन है। एंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी विल फाइंड द गोंडवाना रॉक्स, एंड इन दैट पर्टिकुलर गोंडवाना रॉक्स वी हैव द presence of coals as mineral, okay, and because of the presence of coal and also the water we have the presence of thermal power station in this particular region, and also the JSPL Jindal Steel and Power
लिमिटेड. सो दिस इज अबाउट द चवल्डर माउंटेन एंड इट्स फिजियोग्राफी. ओके, इसमें कुछ है नहीं क्योंकि ज़्यादा. नाउ इफ यू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर मार्जिनल ग्राउंड, सॉरी दिस पर्टिकुलर ईस्टर्न हाईलैंड. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ईस्टर्न हाईलैंड, so this is the eastern highland, and in eastern highland here we have Mahasamund. So eastern highland will touch the Mahasamund, also called as the Raipur highland because of it falls in the Raipur division. Okay, it will touch your Gariyaband, and also it will touch Dhamtari. Okay, so Mahasamund, Gariyaband and your Dhamtari region. And if you talk about this particular Mahasamund, so in Mahasamund we have this particular, यहाँ पर आपका एक क्या है, पीक है बड़ा सा. ठीक है, so this is called as your Radhan mountain. Okay, so this is the Radhan mountain. Then post Radhan we have Gauragad. Okay, so we have Radhan, we have Gauragad mountains. Then in Gariyaband, if we talk about the Gariyaband, we will find two of the important. So the upper one, this two, this is your Nariyar Pani. So Nariyar Pani, and the lower one is here, this is your Bhatri Nawagad. ठीक है, and then here we have your Shihawa. Okay, and from this section also, if you talk about this particular eastern marginal highland, अगर इस पूरे के पूरे रीजन को समझेंगे, so there we have the presence of Kadapa rocks, we will have the Dharwad rocks as well. Okay, so we have Archean, Dharwad and Kadapa in this particular region. In Gariyaband we will also find the Vindhyan rocks. Okay, so we will find the presence of Kadapa, we will have Dharwad, we have Vindhyan, and also we will have the presence of your Archean rock. Okay, I have already given you this particular things. Okay, तो वो सारे के सारे वहाँ से देखने को मिलेंगे. I will rubbing this particular name of the districts. Okay, so it will extend in the districts of your this particular Mahasamund, Gariyaband and your Dhamtari. Okay, and it will also extend it some in the parts of your Raipur as such. Okay, so from this particular रीजन अगर देखा जाए पूरे के पूरे इस चीज़ों को, तो फ्रॉम हियर विल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन विल हैव द रिवर पैरी. ओके, सॉरी, दिस इज योर नरियर पानी, सो दिस इज योर रिवर सोंडूर, हियर वी हैव रिवर पैरी. ओके, एंड सो दिस पर्टिकुलर वी हैव योर रिवर लात. ठीक है, सो इस तरह से आपका क्या होगा, यहाँ से निकलेगा आपका रिवर जोंक, एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वी हैव रिवर महानदी. ओके, सो कुछ इस तरह से आपके अलग अलग रिवर्स यहाँ देखने को मिलेंगे, महानदी, पैरी, सोंडूर, जोंक एंड लास्ट. सो अगेन इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, अगेन वी हैव द वेरियस रिवर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन. सो दिस इज द रिवर, दिस पर्टिकुलर इज द रिवर, ये वाला जो है आपका लात. ओके, सो दिस इज रिवर लात. देन वी हैव हियर वी हैव रिवर जोंक. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर रीजन गरियाबंद, हियर टू प्लेसेस. सो दिस इज रिवर पैरी. आई विल गिव ऑल द नेम्स ऑफ रिवर, आपको जो हम ड्रेनेज पढ़ाएंगे वहाँ पर अच्छे समझाएंगे. ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर, बस नेम आपका क्या होगा, महानदी, पैरी, सोंडूर, जोंकलात. सो अगेन यू सी, इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर रीजन, अगेन मोस्ट ऑफ द रिवर विल कम. सो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये पूरे के पूरे रीजन में आपके छोटे छोटे बहुत सारे रिवर हैं, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस रीजन इज रिच्ड इन योर कडप्पा सॉइल्स और आपका कडप्पा रॉक्स, एंड इन दैट पर्टिकुलर रॉक्स दिस पर्टिकुलर रीजन आर रिच, एक्सटेंसिवली रिच इन द एलुवियल एंड योर रेड येलो सॉइल. और वो आपका क्या है, बहुत ही फर्टिलिटी होगा. फर्टिलिटी मेनली बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर इज वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर रीजन, एंड ऑल्सो वी हैव द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सॉइल्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन. इसके कारण इसकी ज़्यादा अच्छे से फर्टिलिटी होगी. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर रीजन आपका क्या है, एक तो ये एक्सटेंसिव बेल्ट की तरह खड़ा है, वेयर विल फाइंड द मोस्ट ऑफ द
rocks and also some of the rivers originating from this particular region. And इसके कारण भी क्या हो रहा है, we have presence of various highlands region and also we have the rivers region, और उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर we have the extensively dense rich forest region. So we have the good forest range in this particular region. और उस forest range पे देखेंगे, so seeing that particular importance of forest, we have 2-3 important wildlife places here. We have the Barnavapara, then we will have your in this particular region of Garyavan we have the Udanti, and in this particular Dhamtari we have the Sita Nadi. So Sita Nadi, Udanti and Barnavapara, 3 important wildlife aspects is there. I'll give everything in the write-ups, तो वहाँ से आप पढ़ेंगे, अभी समझना है, ठीक है. So here in this particular region आपका थोड़ा सा जो बलौदा बाजार का region टच होगा. Here we have the Barnavapara, again here we have your Udanti, and in this particular region we have the Sita Nadi, ठीक है. So Udanti, Sita Nadi and Barnavapara, this all lies in this particular eastern marginal highland region, and also some of the important टूरिस्ट प्लेस आर ऑल्सो देयर. तो हम लोग बात करेंगे उसमें, बिकॉज इन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, जहाँ भी रिवर कन्फ्लुएंस होंगे कहीं ना कहीं वहाँ पर आपका क्या होगा, एक वो कल्चरल सेंटर बनेगा, एंड इन दैट पर्टिकुलर कल्चरल सेंटर डेवलप्ड एज योर टूरिज्म सेंटर. सो वी हैव द सिरपुर, वी हैव दिस पर्टिकुलर शिवरी नारायण, वी हैव दिस पर्टिकुलर Chandrapur. So all this particular region are your the tourist hubs of Chhattisgarh. So this become the tourist hub of Chhattisgarh, and also in this particular region we have the good amount of your red yellow soils and also the alluvial soils brought by the river after eroding that particular things, and this particular region has a good amount of agriculture, and mostly आपका क्या है, because of the presence of rich amount of lime. red yellow soil में क्या है, lime बहुत ज़्यादा होता है, because of that this particular region has a good cultivation of rice, ठीक है. तो वहाँ पर क्या होगा, आपको राइस बहुत अच्छे से वहाँ पर दिखेगा उस पर्टिकुलर रीजन में. अगेन नाउ विल मूव टुवर्ड दिस पर्टिकुलर, अगर हम लोग देखते हैं बालोद दुर्ग अपलैंड. सो इन दिस पर्टिकुलर बालोद दुर्ग अपलैंड, इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन, हियर इन बालोद, हियर वी हैव राव घाट माउंटेन. सो दिस पर्टिकुलर बालोद, ड्राइंग हियर, इसको कुछ इस तरह से बना लेते हैं. सो हियर वी हैव द राव घाट माउंटेन, Rao Ghat. Okay, apart from Rao Ghat, this particular is your Delhi Rajhara. Delhi Rajhara, ठीक है. So Rao Ghat mountain, we have the Delhi Rajhara mountain. Okay, and this particular region Delhi Rajhara देखेंगे तो यहाँ से आपका रिवर आएगी. दिस इज योर रिवर खरखरा, वो आपकी कांकेर से आ रही है, ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर इज द रिवर तांदुला, ठीक है. सो वी हैव द रिवर तांदुला एंड रिवर खरखरा, एंड दिस पर्टिकुलर राव घाट, हियर वी हैव योर पेटेचुआ. सो दिस इज द पेटेचुआ माउंटेन. ओके, एंड फ्रॉम पर्टिकुलर पेटेचुआ वी विल सी दिस पर्टिकुलर रिवर कॉल्ड रिवर खारून विल ओरिजिनेट, ठीक है. सो रिवर खारून. सो अगेन आई एम ड्रॉइंग हियर. सो दिस इज द राव घाट, लेट मी मेक इट हियर. सो दिस इज द राव घाट. Okay, here we have Delhi Rajhara. This is your Petechua. Okay, and from this particular Petechua we have this particular river, ये वाला जो river निकल रही है, ठीक है. So this is the river Kharun. Okay, Kharun will meet Shivnath. Okay, from this particular region we have this particular as a river Tandula. Okay, then here we have the river Kharkhara. ओके, सो अगेन आप देखेंगे तो क्या होगा, पूरे के पूरे रीजन को देखिए. अब नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सी द इनर मैप, अगर इससे आप पूरे इंटीरियर को देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा बेसिन रीजन था, क्योंकि वो क्या है, कटोरे जैसा है. तो पूरे के पूरे बेसिन रीजन में क्या हो रहे हैं, पूरे रिवर्स फ्लो हो रहे हैं, एंड देन दे ऑल मर्ज विद द महानदी एंड फाइनली मूव टुवर्ड द ईस्ट. ओके, सो दिस इज द योर southern upland where we have the Delhi Rajhara, we have Rao Ghat, we have river Kharun and origination of other river. And this particular region of Delhi Rajhara and Rao Ghat, here we will find the Dharwad rocks. तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, Dharwad rocks. We will find your Dharwad rocks. And in this particular Dharwad rocks we will have the important iron ore minerals. And this particular region, अगर इसकी बात करेंगे राव घाट एंड दिल्ली राजहरा, सो वो क्या है आपका छत्तीसगढ़ में इनिशियली दैट प्रोवाइड द आयरन ओर टू दैट पर्टिकुलर योर भिलाई स्टील प्लांट. तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, पूरे के पूरे रीजन में धारवाड़ रॉक्स, एंड बिकॉज ऑफ द धारवाड़ प्रेजेंस वी हैव द आयरन ओर रीजन. ओके, ठीक है. सो ये आपको क्लियर होगा यहाँ पर. नाउ विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मार्जिनल वेस्टर्न हाईलैंड. सो इन मार्जिनल वेस्टर्न हाईलैंड हियर वी हैव द चांदी डोंगरी. सो मार्जिनल वेस्टर्न हाईलैंड इफ यू टॉक अबाउट, सो अबव सेक्शन वी हैव चांदी डोंगरी माउंटेन. डोंगरी इज माउंटेन इन इटसेल्फ. So we have the Chandi Dongri.
ओके, सो चांदी डोंगरी माउंटेन एंड बिलो चांदी डोंगरी अगर आप लोग यहाँ देखते हैं, सो दिस पर्टिकुलर रीजन, यहाँ पर वी हैव योर मेटा बोडली, ठीक है. सो वी हैव द चांदी डोंगरी एंड मेटा बोडली. देयर विल फाइंड इन चांदी डोंगरी वी विल फाइंड द फ्लोराइड मिनरल, ओके, एंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी विल फाइंड द योर वाइट क्ले एंड ऑल्सो आयरन ओर. सो आपका यहाँ पर भी क्या है, छोटे छोटे इस तरह सेक्शन बने. आई विल गिव द राइट अप्स फॉर ऑल द सेक्शंस. स्पेशली आपका मैकल बहुत इंपॉर्टेंट है. अदर वे अराउंड अगर आपका सेक्शंस देखेंगे तो वो थोड़ा सा दे आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स में, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं. मेंस पे उनको आपका क्या है, इफ़ यू सी द मेंस तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर मैकल एंड द पेंड्रल और प्लेट्यू. अदर देन दे जो भी यहाँ पर आपको हाईलाइट्स दिख रहे हैं उनको आपका मेंस पे 2 मार्क्स में ही पूछे जा रहे हैं, 4 और 8 मार्क्स तक वो लेकर नहीं जा रहे हैं. बट द क्वेश्चन में कम टॉक अबाउट द मार्जिनल वेस्टर्न हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़. एंड ऑल्सो इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर रीजन, अगर आप लोग अभी तक जो भी हमने समझा यहाँ से अबाउट द रिवर्स एंड वेरियस अपलैंड रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, तो वहाँ से क्या हो रहा है, पूरे के पूरे अपलैंड रीजन्स को अगर हमने समझ रहे हैं तो वहाँ से देख रहे हैं वी आर सीइंग वेरियस रिवर्स विल ओरिजिनेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन एंड फाइनली कल्मिनेटेड ऑन मर्ज विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन. उसके साथ वो क्या हो रहे हैं, सारे के सारे मर्ज हो रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ सच मर्जिंग ये जो हो रहा है, सो दिस पर्टिकुलर रीजन हैज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द कडप्पा रॉक्स एंड वेरियस मिनरल्स. सो आपका क्या है, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग, जहाँ पर आपको क्या देख रहे हैं, ये बीच का जो एरिया है अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंट्रल एरिया द सराउंडिंग एरिया, तो आपके ये पूरे के पूरे सराउंडिंग एरिया में क्या है, हाईलैंड रीजन से, और इस हाईलैंड रीजन से बहुत सारे रिवर्स इंटीरियर में को फिल कर रहे हैं. सो समथिंग लाइक दिस. सो दिस मिडिल वाला जो बीच का है इट इज़ अ डिप्रेशन एरिया. ओके, सो एंड दिस पर्टिकुलर डिप्रेशन लुक लाइक अ बाउल. तो ये डिप्रेशन किसकी तरह दिखता है, एक बाउल की तरह दिखता है. एंड इन दिस पर्टिकुलर बाउल इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर बाउल हैज़ अ रिच अमाउंट ऑफ red yellow soil having good extensive amount of lime content and also the alluvial soil. ओके, तो आपका क्या है, रेड येलो सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, इतनी सारी रिवर्स हैं, तो यहाँ पर क्या है, वाटर कैपेसिटी भी अच्छा है. एंड दिस 3 सिचुएशन मेक इट अ गुड एग्रीकल्चर लैंड. तो ये सारे के सारे कारण क्या है, इट बिकम अ गुड एग्रीकल्चर लैंड और द प्लेन ट्रैक. एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड एग्रीकल्चर सिस्टम यहाँ पर, सो यहाँ पर आपका क्या है, एक्सटेंसिवली इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर, तो ये यहाँ पर पूरे के पूरे रीजन में मोर देन ग्रेटर देन 50% क्या आपका ऑलमोस्ट 80%, सो नियर अबाउट ऑलमोस्ट 80% एरिया पे, इस पूरे रीजन पे वी हैव द प्रोडक्शन ऑफ योर पैडी. ठीक है, सो पैडी और द राइस, सो वी हैव द प्रोडक्शन ऑफ पैडी एंड हेंस छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया. सो प्लीज़ रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि पैडी प्रोडक्शन करते हैं इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, राइस बाउल ऑफ, बिकॉज दिस पर्टिकुलर अगर इसको देखेंगे तो उस बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग अपलैंड एंड इट लुक लाइक अ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन के कारण उसको क्या बोलते हैं, बाउल बोलते हैं. ठीक है, और इस बाउल में हम क्या करते हैं, पैडी प्रोडक्शन करते हैं. सो देयर द 2 थ्योरीज. अगर आप देखेंगे कि वाई छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड एज द राइस बाउल, सो डोंट जस्ट राइट कि वहाँ पर राइस का एक्सटेंसिव प्रोडक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी द लोकेशंस, की लोकेशन के सबसे पहले बताएंगे कि लोकेशन क्या है, एंड उस लोकेशन में उस तरह से होने के कारण वहाँ पर क्या हो रहा है, वी हैव द पैडी प्रोडक्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन एंड द प्रोडक्शन इट इज़ कॉल्ड एज द राइस बाउल ऑफ छत्तीसगढ़. अगर आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि राइस प्रोडक्शन के कारण, तो वो भी स्टेटमेंट गलत होगा. ठीक है, आपको दोनों के दोनों स्टेटमेंट को लेना है. सो हेंस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग छत्तीसगढ़ बेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द राइस बॉल और द पैडी बॉल. ओके, सो राइस से अच्छा आप क्या लिखेंगे, पैडी बॉल. ठीक है, पैडी बॉल ऑफ इंडिया. सो दिस इज अबाउट द वेरियस मार्जिनल हाईलैंड एरिया ऑफ योर महानदी. ठीक है, सो आई विल गिव अप द राइट अप्स फॉर दिस पर्टिकुलर ऑल द सेक्शंस, उसको आप पढ़ेंगे अभी. एंड सी बहुत सारी जगह पे ऐसा क्या है, यहाँ पर वी हैव टॉक अबाउट द पलामा पीक्स. अगेन इफ़ यू गो इनसाइड, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, बहुत सारे छोटे छोटे पीक्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, अगर हम लोग इस वाले सेक्शन में जाएंगे, इन द जांजगीर चांपा वी हैव द दल्हा माउंटेन विच इज़ 760 मीटर्स इन हाइट. सो व्हाट आई विल गिव, पहले हम लोग उसको समझते हैं, सेक्शन वाइज डिवीजन करते हैं, देन आई विल टेक अ सेपरेट मैप बेस्ड क्लास. ठीक है, ये सेक्शन होगा, उसके बाद हम लोग इसी सेक्शन का एक मैप बेस्ड क्लास करेंगे. ठीक है, जैसे हम लोग डिवीजन खत्म करेंगे, एंड इन दैट पर्टिकुलर मैप बेस्ड क्लास आई विल गिव यू द नेम्स ऑफ ऑल द माउंटेन्स इंक्लूडिंग देयर हाइट, कौन छोटा है कौन सा बड़ा है, आपका
जो भी माउंटेन्स को पढ़ेंगे, रिवर्स को पढ़ेंगे, तो रिवर्स में भी देखेंगे किसकी लेंथ ज़्यादा है, किसकी ब्रेड्थ ज़्यादा है, जिस तरह से पढ़ेंगे, बिकॉज वो सारा का सारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन वैसा बनता है, ठीक है, कि कौन सा माउंटेन किस डिस्ट्रिक्ट में है, किसका पार्ट है, किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ की हाईएस्ट पीक कौन सी है, छत्तीसगढ़ की लोवेस्ट पीक कौन सी है, हो सकता है मैकल का हाईएस्ट पीक क्या है। सो वो सारा का सारा एक प्रीलिम्स एस्पेक्ट होता है। सो विल टॉक अबाउट ऑल द प्रीलिम्स एस्पेक्ट इन द मैप बेस्ड क्लास। अभी ये जो आज क्लास था, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, सो this particular knowledge will apply in your prelims and also this will help you write up the content in your mains. Okay, तो hope आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ clear होगा and I will give you the write ups for this particular Mahanadi upland region. In tomorrow's lecture we'll talk about this particular in inner part where we'll talk about the Bilaspur basin, Hasdev Mand basin, Shivnath Doab and also this particular marginal land and so the Raigad basin. तो हम लोग कल क्या करेंगे, पूरे के पूरे बेसिन्स एरिया की स्टडी करेंगे एंड इन द बेसिन एरिया स्टडी आई विल गिव यू अगेन द वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स एंड वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सेक्शन देयर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द Mahanadi plain and its upland region. From tomorrow we'll talk about this particular basin region. Again a quick reminder for those who are listening to me, please those who want to register with us, registration is already opened up. So आप लोग क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड दिस आफ्टर दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स और एक दो लेक्चर और हम डेमो करेंगे फॉर छत्तीसगढ़ सेक्शन. आफ्टर दैट विल स्टॉप दिस पर्टिकुलर डेमो सीरीज़ एंड हम लोग क्या करेंगे, जो भी है आपका बिलासपुर आईएएस एकेडमी ऐप, वहाँ से आपके प्रोग्राम्स चल रही हैं कंटिन्यू, सो यू कैन ज्वाइन अवर बैचेस एंड विल कंटिन्यू विद दैट पर्टिकुलर थिंग. So thank you all for listening to me on this particular session. Thank you.